दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार इस समय बुरी तरह घिरी हुई दिखाई दे रही है और जिस मामले पर घिरी हुई है, वो मामला है महिला सुरक्षा को लेकर के। पुणे के स्वारगेट के बस स्टॉप पर एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मामला, शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म किया गया है। और आपको बता दें कि जब से ये मामला सामने आया है, महायुति की सरकार घिरी हुई है और वहीं एनडीए गठबंधन के नेता लगातार सवाल पूछ रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के और साथ ही साथ खासतौर से पुणे के जो गार्जियन मिनिस्टर हैं अजीत पवार, उनसे सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। यहाँ दोस्तों पूरी डिटेल आपको बताऊंगा और आपको बता दें कि इस मामले पर महाराष्ट्र की सियासत जो है वो टमटमाई हुई है, गरमाई हुई है। एक तरफ महायुति के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के नेता हैं जो महाराष्ट्र के सरकार के नेताओं को निशाने पर लिए हुए। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी और अजीत पवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं अजीत पवार, पुणे के गार्जियन मिनिस्टर हैं, और तो और उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि महाराष्ट्र में दिन पर दिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों में इजाफा होता जा रहा है, मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। क्या कर रही है महाराष्ट्र सरकार, ये सवाल संजय राउत ने आज खड़े किए और साथ ही साथ संजय राउत ने यह भी पूछा है कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार होती और ऐसा मामला सामने आता तो बीजेपी की जो महिला नेता हैं वो अब तक मंत्रालय के बाहर हंगामा कर रही होती, लेकिन सरकार महायुति की है तो ऐसा अभी फिलहाल कुछ देखने को नहीं मिल रहा। ये जो दुष्कर्म है, मैं उसे जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था बस में, हाँ, मोबाइल में चलते बस में, इसी प्रकार का ये निर्भया कांड पुणे के स्वारगेट में हुआ है और सरकार आज भी चुप बैठी है। अगर ये किसी और की सरकार होती, चाहे महाविकास आघाड़ी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये बीजेपी के लोग रास्ते पे आकर तमाशा करते, मंत्रालय में घुसकर तमाशा करते। लेकिन पुणे, जिसे हम महाराष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर कहते हैं, इस राज्य की सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं, वहां जिस तरह से गैंग वॉर चल रहा है, गुंडागर्दी चल रही है, महिला के ऊपर अत्याचार चल रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वो भी सरकारी बसों में, मुख्यमंत्री क्या करते? वहां के जो गार्डियन मिनिस्टर अजीत पवार जी है, वो क्या करते? जिसने लाडली बहनों का ठेका लिया है राजनीति के लिए, वो क्या, मिस्टर शिंदे क्या करते? 1500 रुपया आपने दे दिया उनके खाते में, उनका मतलब है कि आप अपने उनकी इज्जत खरीद ली। क्या है? पुणे के पुलिस आयुक्त जो बीजेपी के पेरोल पर है, हाँ, वो क्या करते हैं? वो नौटंकी बंद करो। अब लगातार निशाने पर एनडीए के नेताओं ने महायुति की सरकार को लिया हुआ है। हालांकि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बयान दिया है कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ये जो दोषी है ये 37 वर्षीय है और अभी भी फरार बताया जा रहा है। और जो एकनाथ शिंदे हैं उन्होंने कहा है कि जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा जो है उसे दी जाएगी। पुणे में हुई घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और इसलिए तो इसको मैंने खुद ही पुलिस आयुक्त जी से भी बात की, हमारे मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर लगातार ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने भी आदेश पुलिस आयुक्त को दिया है। पालक मंत्री अजीत दादा भी इसका फॉलोअप ले रहे हैं और इसमें इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमारी लाडली बहनों योजना के लिए 50% एसटी ने सहूलियत भी दी और ऐसे कोई धराधम जो गुनाहगार ऐसे ये गुनाह करता होगा तो हमारे लाडली बहनों के ऊपर अत्याचार करता होगा तो उसको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे गुनाहगारों को ऐसी भूमिका सरकार की। और आपको बता दें कि ये 37 वर्षीय जो आरोपी है जिस पर हिस्ट्री शीटर बताया जाता है, इसका नाम दत्तात्रेय रामदास गाडे बताया जा रहा है। मैं फिर से बता दूं कि 37 वर्षीय है, हिस्ट्री शीटर है, जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक दत्तात्रेय रामदास गाडे इनका नाम है और ये अभी भी फरार है और अब पुलिस जांच में लगी हुई है। और खबर यह भी है कि एकनाथ शिंदे ने पुलिस के अधिकारियों से बात की है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है।
अब आरोपी कब पकड़ा जाएगा, उसे क्या सजा मिलेगी, और इन तमाम बातों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, इस मामले को संजय राउत ने साल 2012 में दिल्ली में जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ था उससे जोड़कर जो है वो देखा है। उन्होंने कहा कि हालांकि यहाँ पर एक बात सौभाग्य से ये रही कि युवती की जान नहीं गई, लेकिन ये मामला उससे कम भी नहीं है। महिला सुरक्षा को लेकर के संजय राउत ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं, और हालांकि अभी तक अजीत पवार का इस पर कुछ बयान आया नहीं है, लेकिन एकनाथ शिंदे का बयान इस पर आ गया है। आपको बता दें कि ये मामला जब से आया है तब से महाराष्ट्र में जो सियासत है वो तेज है, क्योंकि आपको पता है कि महायुति सरकार चुनावों के दौरान भी महिलाओं को अपने से जोड़कर जो लाडली बहन योजना चलाई जा रही थी, ये तमाम योजनाएं चलाई गई। और संजय राउत ने ये बात कही भी है कि आपने 1500 दे करके किसी का जमीर नहीं खरीद लिया है, और ये सवाल पूछा जाएगा महायुति के नेताओं से भी, अजीत पवार से भी, कि महिला सुरक्षा में चूक कैसे हो रही है, महिलाओं के खिलाफ जो है वो आपराधिक मामले क्यों बढ़ रहे हैं, इसका जवाब देना होगा। अब देखिए दोस्तों, लाडली बहन योजना जो चलाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी गेम चेंजर साबित हुई महायुति सरकार को वापस लाने में, और लगातार एकनाथ शिंदे अपने को भाई कहते हैं और तमाम महाराष्ट्र के महिलाओं के साथ खुद को जोड़ते हैं, और बार बार ये बात कहते हैं कि मैं सीएम हूं या डिप्टी सीएम हूं। ये तो बात की बात है, लेकिन जो माताएं बहनें हैं वो मेरी पहले माताएं बहनें। अब देखना होगा कि इस तरह के मामलों पर सरकार किस तरीके से निपटती है, क्योंकि ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा गंभीर है। खबर ये भी है दोस्तों कि कुछ एक्शन लिया गया है, जो बस स्टैंड के पास जो सिक्योरिटी रहती है उनको हटा दिया गया है और बर्खास्त कर दिया गया है, ऐसी भी खबर है। और आगे की जांच जो है वो पुलिस कर रही है, तेजी से पुलिस जुटी हुई है, लेकिन कार्रवाई अपनी जगह है, अरेस्ट करना, उसको सजा देना, वो तमाम चीजें अपनी जगह है, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत ही गंभीर है। महाराष्ट्र में महिला सुरक्षा वाकई में एक बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आती है जब महिलाओं के खिलाफ इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, और इसे रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आज संजय राउत कहते नजर आए। अब महाराष्ट्र में तो फिलहाल राजनीति तेज है, महायुति सरकार निशाने पर है, एमवीए गठबंधन के नेता जो है वो एग्रेसिव है, हमलावर है। अब इस पर भी सियासत तेज हो गई है। देखना होगा कि सियासत तेज होकर के कहां तक पहुंचती है, और असल में जो आरोपी है वो कब पकड़ा जाता है, कब पुलिस से गिरफ्त में आता है, कब हत्या चढ़ता है, और किस तरीके से उसे सजा दी जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।